अमरवाड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों ने खुद को क्लासरूम में कैद कर स्ट्राइक कर दी। छात्राओं ने टीचर पर मारपीट समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए। कमरे में बंद छात्रों का कहना है कि स्कूल का एक शिक्षक आए दिन उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है और प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद भी टीचर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान हैं। जबलपुर में धान उपार्जन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला कलेक्टर ने मझौली तहसील के 2 पटवारी अभिषेक कर्मा और राहुल पटेल का निलंबन किया। इससे नाराज पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, साथ ही निलंबन का विरोध किया। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पटवारियों के निलंबन पर रोक लगाई जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का चंदला के प्रकाश मेमोरी में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने संकल्प यात्रा के दौरान जनता दरबार लगाया और समस्याओं का निराकरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थियों से भी बातचीत की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश सरकार एक ओर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विदिशा जिले के लटेरी में शिक्षकों की मनमर्जी सामने आ रही है। या कुछ शिक्षक कभी समय से स्कूल नहीं पहुंचते, तो कई शिक्षकों का कुछ पता ही नहीं है। देवानादि टीवी की टीम ने जायजा लिया तो 4 से ज्यादा स्कूल बंद मिले। शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। इस दौरान पीसीसी चीफ पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो इस सम्मेलन में अनदेखी होने से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा की नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल जिले की पोहरी विधानसभा से सबसे अधिक मतों से विजयी होने वाले नवनिर्वाचित विधायक कैलाश कुशवाहा का बैनर में फोटो ही नहीं। गोटेगांव में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम राय उत्कृष्ट विद्यालय में एक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गोटेगांव के विधायक महेंद्र नागेश के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विधायक महेंद्र नागेश ने छात्र छात्राओं से स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात की। इंदौर में नए कलेक्टर आशीष सिंह के आने के बाद शहर में विकास के साथ ही प्रशासनिक कसावट भी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर ने प्रशासनिक संकुल में अलग अलग तहसील का दौरा किया। इस दौरान कार्य में लापरवाही मिलने पर कलेक्टर ने अधिकारी और रीडर्स को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बता दें कि एक तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार समेत 3 रीडर्स को नोटिस दिया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, युवा एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग, एमपी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मंडोला समेत अधिकारी और युवा खिलाड़ी मौजूद रहे। इस दौरान खिलाड़ियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने पतंग उड़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ रमेश मेंदोला, सचिव दिग्विजय सिंह, खेल संचालक रवि गुप्ता मौजूद रहे। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर के इतिहास को बताया। विजयवर्गीय ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण में सफलता हासिल हुई है। ये संघर्ष सामान्य नहीं। विजयवर्गीय ने कहा कि राम मंदिर के इतिहास और महत्व को समझना जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राम का इतिहास बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायी है। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश उत्साहित है। तो इंदौर की गर्भवती महिलाएं भी अब चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी भी 22 जनवरी को ही हो और उनके घर भी रामलला आए। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से गुहार लगा रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को करवाई जाए। दरअसल जिन महिलाओं की ड्यू डेट जनवरी के आखिरी हफ्ते में है, वो ऐसा चाह रही है। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र में गाय के खेत में घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने बंदूक से गोलियां चला दी और मामूली विवाद हत्याकांड में तब्दील हो गया। दरअसल शुक्रवार की पाड़ली ठाकुर गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खेत में गाय घुस जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां दाग दी। खबर सतना से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में बने शौचालय में गंदगी पाए जाने को लेकर सफाई कर्मी को फटकार लगाई। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा गया। राज्य मंत्री ने अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बीच मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि सफाई में पहले से ज्यादा सुधार है।
शिवपुरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक की, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं राम मंदिर पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन वो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर सिर्फ राजनीति कर रही है। उज्जैन में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में गिरी। घटना मंगलनाथ मंदिर के पास छोटे पुल पर हुई। हादसे में कार में सवार इंदौर निवासी चारों यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कार भैरवगढ़ क्षेत्र से मंगलनाथ मंदिर की ओर आ रही थी और तभी छोटे पुल पर श्वान का बच्चा आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में गिरी। वहीं सुकमा जिले के जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की बिक्री करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने मुख्य आरोपी को तत्काल सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के स्टाफ नर्स नवजात बच्चों का सौदा उनकी मां से कर लेती थी और दूसरों को लाखों रुपए में बच्चा बेच दिया करती थी। मुखबिर की सूचना पर कलेक्टर हरीश एस ने जांच कराने के निर्देश दिए तो मामले का खुलासा हुआ। कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसा। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब सरोवर पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं से मुलाकात की, साथ ही सीएम ने रोजगार का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और स्टार्टअप करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम के साथ ही शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और युवा कल्याण मंत्री टांकराम वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के बाद रायपुर में समय बिताया है और प्रदेश के युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं और नीति बनाई। रायपुर में बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कौशिक ने कहा कि देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। इस बार प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को भी राम मंदिर के शुभारंभ में जाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता, नगरीय निकाय समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि जनता की स्वच्छता के प्रति सजगता के कारण ही छत्तीसगढ़ स्वच्छता में तीसरे नंबर पर आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें स्वच्छता के लिए अलग से पुरस्कार दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और भाजपा संगठन अपनी चुनावी तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड बुलाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पीएम मोदी की 2 जगह पर जनसभाएं करने का केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया गया है। देहरादून मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ये किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शंकराचार्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बड़े धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं हो रहे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होनी है और इसी क्रम में सीएम आवास पर अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भगवान श्री राम आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके तहत पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूथ एज अ जॉब क्रिएटर्स की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य भी शामिल हुई। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान वालों को 1-1 लाख रुपए, दूसरे को 50-50 हजार और तीसरे को 25-25 हजार की धनराशि दी गई। 4 दिन पहले दिन दहाड़े हुई लूट की घटना में 6,05,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया था कि लूट की साजिश में खुद पीड़ित का दोस्त ही मिला हुआ था, जिसने रुपए के लालच में ये योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर दी।
बांदा में प्रदेश और चित्रकूट धाम मंडल में पहली बार 18 से 21 जनवरी के बीच लीग का आयोजन होगा। प्रदेश के अलावा एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की टीमें इसमें शामिल होंगी। सीनियर में 12 और जूनियर में कुल 6 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय महिला खो खो प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन भी होने जा रहा है। खेलो इंडिया लीग अब अस्मिता महिला लीग हो गई। महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश बब्बू सारंग की अदालत ने मृतका की जेठानी को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 7 साल बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में फैसला सुनाया। फूटा कुआ मोहल्ले की रहने वाली दिनेश कुमार की पत्नी चित्रा देवी को उसकी जेठानी गीता देवी उर्फ नीता ने 5 जनवरी 2017 को जलाकर मार दिया था। बैतूल में सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। चोर लगभग 1.5 लाख के जेवर और नकदी ले गए। बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसमें से भी नकदी चोरी कर ले गए। जिस वक्त चोरी की घटना हुई, पूरा परिवार गांव गया हुआ था। मामला गंज थाना क्षेत्र के विकास नगर का। शहर में रोजाना बढ़ रही चोरी की वारदातों को चलते पुलिस के ढीले रवैये से लोग नाराज हैं। मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गढ़चपा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई थी। 35 साल का युवक अवधेश द्विवेदी मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। परिवार वालों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है, जिसमें भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। गाजीपुर में करीमुद्दीनपुर सहित भंवरकौल पुलिस टीम की संयुक्त चेकिंग में गौ तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली। कंटेनर में 21 गौवंश के साथ 2 आरोपियों को भंवरकौल और करीमुद्दीनपुर पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर 3 युवक भागने की कोशिश करने लगे थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया, एक आरोपी भागने में सफल हो गया। गोंडा के कनेलगंज के ग्राम सभा मोहम्मदपुर गढ़बार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण आहार नहीं देने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 महीने से बाल पोषण आहार नहीं मिल रहा। 3 महीने में एक बार बाल पोषण आहार वितरित किया जाता है, जिसमें 1 पैकेट चने की दाल और 1 पैकेट दलिया दिया जाता है। उसके अलावा जो भी आता है वो दिया नहीं जाता। गाँव की महिलाओं ने अपना हक मांगना चाहा तो उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया गया। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में रहने वाले पुष्पेंद्र भदौरिया के घर में मुख्य द्वार का ताला तोड़कर 2 बदमाश भीतर घुसे और घर में पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी अपने बच्चों के साथ अकेली थी। घर में आवाज सुनते ही वो दूसरी मंजिल के ऊपर की ओर चले गए, जिस बीच घर से अलमारी का ताला तोड़कर चोर 25,000 की नकदी और 2 बच्चों की गुल्लक उड़ा ले गए। विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य प्रेमियों ने इसे मनाया, लेकिन ग्वालियर में इस दिन अजब गजब चोरी देखने को मिली, जहां चोर ने ग्वालियर हिंदी साहित्य लाइब्रेरी में धावा बोल दिया। ऐतिहासिक मध्य भारत हिंदी साहित्य लाइब्रेरी में चोरों ने ताला तोड़कर लाइब्रेरी से 60,000 की नकदी और अन्य सामान चुरा लिए। खास बात यह रही कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी गायब मिली। थाने में मामला दर्ज कराया गया। झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा द्वारा जिले की राणापुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टिकड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से वापस लौटते समय रास्ते में कुछ बच्चे नजर आए। कलेक्टर ने गाड़ी रुकवाकर बच्चों से संवाद किया। बच्चों से उनकी कक्षा और विषय की रुचि और करियर के बारे में बातचीत हुई। बच्चों द्वारा अपनी कक्षा, विषय, रुचि और फैसलों के बारे में बताया गया। थाना जजमऊ के पोखरपुर में पति के अवैध संबंध के शक में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। जजमऊ के पोखरपुर रॉयल कंपाउंड निवासी प्रॉपर्टी डीलर आसिफ अली की 26 वर्षीय पत्नी रेहाना थी। आसिफ ने सालों पहले रेहाना से प्रेम विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी शाहीन अपने 2 बच्चों के साथ मायके फतेहपुर में रहती है। पड़ोसी ने बताया कि रेहाना का पति से दूसरी महिला से अवैध संबंध को लेकर शक के चलते विवाद होता था। कानपुर में पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की मारुति कार को लेकर युवकों से पूछताछ की तो गांजा तस्करी का मामला सामने आया। आरोपियों ने पहले बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती दिखाने के बाद आरोपियों ने गांजा तस्करी की बात कबूल की। 25 से 28 साल के 3 आरोपी राम सेवक, देवर और राम चौहान को गिरफ्तार किया गया है, जो जशपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 26 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जयंती मनाई। कर्णप्रयाग के कर्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने नैनीताल से लौटते समय कर्णप्रयाग में 18 दिनों तक तप और ध्यान किया था। कौशाम्बी में लिफ्ट लेने के नाम पर चाकू की नोक पर बाइक लूटने का मामला सामने आया। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के असवा गांव के पास का लिफ्ट देने के बहाने युवक बाइक पर बैठा। आरोपी युवक ने पहले फुसलाकर पीड़ित युवक को शराब पिलाई और उसके बाद सुनसान जगह में ले जाकर चाकू की नोक पर उससे बाइक लूटकर फरार हो गया। आरोपी ने युवक के ऊपर चाकू से गले पर कई वार भी किए।
मंदसौर जिले के गरनाई शासकीय विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। गांव गरनाई शासकीय प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। स्कूल परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। मुरादाबाद के थाना नागफनी के इलाके दौलत बाग में 3 दिन पहले शराबी पति ने पत्नी पर चाकुओं से अंधाधुंध मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। मुरादाबाद के थाना नागफनी के इलाके दौलत बाग में 3 दिन पहले शराबी पति ने पत्नी पर चाकुओं से अंधाधुंध वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बेटे की शिकायत पर हत्या आरोपी पिता बूढ़े के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यूपी के पीलीभीत जनपद में मामूली अनबन और लड़ाई के झगड़े में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते पति हरिद्वारी ने अपनी 30 साल की पत्नी प्रीति देवी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पीलीभीत पुलिस ने महिला प्रीति देवी की शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में भूमाफिया पर प्रशासन का चाबुक चला, जिसके चलते अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम सदर उदयभान सिंह ने अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई की। करीब 3 बीघे जमीन पर प्रशासन ने जेसीबी चलाई। कार्रवाई के दौरान नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह, ईओ राम अचल कुरील मौजूद रहे। प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में बड़े खुलासे के चलते हथियार बनाने वाले गिरोह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दबिश के दौरान पुलिस ने एक खरीदार को भी पकड़ा। प्रयागराज एसओजी और नैनी थाने की फोर्स ने अरेल इलाके में अवैध रूप से चल रहे हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर बदमाशों को पकड़ा, जो अपराधियों को हथियार सप्लाई करते थे। छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षणिक समन्वयक शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर समस्याओं को लेकर मांगे रखी। संघ ने बृजमोहन अग्रवाल से संघ के सदस्यों से कराए जाने वाले अशैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाने और अन्य समस्याओं का भी समाधान मांगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद मिश्रा ने बताया कि संघ के सदस्यों द्वारा अशैक्षणिक काम किए जाते हैं, जिससे विभाग के प्रति उनकी जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन योजना के तहत हर घर में शुद्ध पानी पीने का और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है, जिसको राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में भी जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा और भाजपा पार्षद दल ने जिला कलेक्टर के नाम डोंगरगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया। फोटोग्राफर दीपक पांचाल प्री वेडिंग शूट विष्णु सागर कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू की नोक पर कैमरा लूट लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के विष्णु सागर प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। इस बीच ये घटना हुई। उमरिया पुलिस ने 900 किलोमीटर दूर यूपी के फरीदाबाद से आरोपी को उठा लेकर आई। हिट एंड रन के केस में पुलिस ने यूपी से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की क्रेटा कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हादसे में इकबाल अली उर्फ झम्मू की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान बीकानेर से शुरू हुई हनुमान सेना की कलश रथ यात्रा प्रयागराज पहुंची। कलश रथ यात्रा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और राम भक्तों ने हनुमान कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा थी और हनुमान जी भगवान राम और सीता की प्रतिमा के सामने वंदनीय मुद्रा में लीन सभी दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें बधाई दी। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। साथ ही कहा कि कलयुग में त्रेता युग का माहौल चल रहा है। 22 जनवरी को भगवान का भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है।